बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब मामला इस वक्त यह है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, उनको रूस की और रूस के सदर पुतिन की अब याद सताने लगी है। खबरें आई थी कि वफ्द भेजा गया है और वफ्द को उस तरह से रशियन ट्रीट नहीं कर रहे। और आपको याद होगा, अब से थोड़ा अरसा पहले रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इनडायरेक्ट तरीके से बात की थी, टॉन्ट किया था कि जो ममालिक अपने खुद से फैसले नहीं ले सकते, वो कोई आज़ाद मुल्क होने के बजाय हम यही कह सकते हैं कि वो दूसरे मुल्कों की एक कॉलोनी के तौर पे काम करते हैं। शायद वो पाकिस्तान के हवाले से ऐसी बातें, जैसा कि उनके दफ्तर खारजा की जानिब से उनको कहा गया है, जैसे उनके यहाँ पे कौंसल जनरल ने कहा था जी, हुकूमत हटाए जाने के हवाले से सफ़ीर ने एक इंटरव्यू के दौरान, हम ये समझते हैं कि इमरान खान के जो रशिया के साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश है, ये एक फैक्टर ज़रूर है उनको सज़ा देने के अंदर। अब इस सारी सूरत हाल को लेके जो मौजूदा हुकूमत है वो अपनी तरफ से इमरान खान को फॉलो करने की कोशिश कर रही है, या शहबाज शरीफ अब इमरान खान बनने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे इस तरह से कि रशिया के ऊपर पाबंदियां हैं, या जो यूक्रेन और रशियन वॉर है उस चीज को लेकर अगर आपको याद हो तो अब ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बस दुआ करें, ये जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, ये जो फूड के मसाइल हैं या फ्यूल के मसाइल हैं, रशिया और यूक्रेन की वॉर जंग रुक जाए तो पाकिस्तान के अंदर भी बेहतरी आ जाए। अब हमारे दफ्तर खारजा को और हमारे सिफारतकारों को इस बात के ऊपर ये ख्याल आ गया है, ये चीज़ें याद आना शुरू हो गई हैं कि जनाब वो रशिया के साथ जो मामलात हो रहे हैं उससे बड़ा मसला है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब इन्होंने जो रशिया के ऊपर पाबंदियां लगी हैं, पाकिस्तान उसकी मुखालफत कर रहा है कि रशिया के ऊपर पाबंदियां नहीं लगनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान समेत दीगर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो उससे मुतासिर होंगे। ये पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने बाज़ाब्ता तौर पर आज बयान जारी किया है। आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि इस वक्त दो ममालिक धड़ाधड़ रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, जिसमें भारत शामिल है और जिसमें चीन शामिल है। बीबीसी जैसे बड़े इदारे जो हैं वो लिख रहे हैं कि ये दोनों ममालिक किस तरह से रशिया से एक तरफ सस्ता तेल खरीद के अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, यानी अपने मुल्क के अवाम का मफाद जो है उसको सामने रख रहे हैं। दूसरे नंबर के ऊपर चल के इस मुश्किल घड़ी के अंदर किस तरीके से वो ये काम करके रशिया की मदद कर रहे हैं। रशिया की मदद कैसे कर रहे हैं कि रशिया को इस वक्त पैसे चाहिए। रशिया चाहता है कि उसका फ्यूल, बेशक एक तो यह है कि आपको कोई खरीदे ही ना, चले एक 100 रुपए कीमत है तो आप 30 रुपए डिस्काउंट करें, 70 रुपए तो आपको आ रहे हैं, और फिर उस मुश्किल घड़ी में आ रहे हैं जब जंग के अंदर हैं, तो क्या रशिया इन दोस्त ममालिक को याद नहीं रखेगा या उनका हक अदा करने की कोशिश नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। लेकिन पाकिस्तान जैसे इमरान खान ने इंटरव्यू दिया, उनसे पूछा गया कि महंगाई है, सारा कुछ है, आप कैसे ऑयल प्राइसेस कम करते या दीगर, उनका बड़ा सा हल है कि हम रशिया के पास जाते, उसे कहते हमें तेल सस्ता बेचो, उसे कहते हैं गंदम सस्ती बेचो, जो चीजें वो हमें सस्ती बेच सकता है हम उससे खरीदते, हम अपना कौमी मफाद देखते। अब इस सारी सूरत हाल को अब, लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत है अब ये काम कर भी नहीं सकती, अब फंस भी गई है। यहां पे हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि जी हम बड़े मुश्किल फैसले ले रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब चूंकि पता है कि अगर वहां जाने की कोशिश की तो उधर से बड़े घर अंकल सैम जो हैं वो नाराज हो जाएंगे, और अगर वो नाराज हुए तो फिर बहुत सारे मसाइल हो जाएंगे। अब दूसरी जानिब दफ्तर खारजा ने कहा है जी, कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात से मुतल्लिक दिए गए बेबुनियाद और गलत रिमार्क्स पर कैनेडियन हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराई। ये खबर मैं आपको दे चुका हूं, लेकिन चूंकि आज उन्होंने ब्रीफिंग दी और उस ब्रीफिंग के हवाले से उन्होंने खुल के उसके ऊपर बात की है। अब अपनी तरफ से जो मर्जी करते रहें, लेकिन ये इमरान खान के उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि इमरान खान ने बहुत खुल के पाकिस्तान के जो मफादात हैं वो वहां पे रखे और रशियंस को लेके, और रशियंस भी इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे थे। और हैरान कुन तौर पे ये पाकिस्तान की रियासत का फैसला था खान साहब को वहां पे भेजना, और खान साहब को कहा गया एक तो रशिया के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, वो भी ठीक हो जाएंगे, दूसरा फौज ने कहा कि हमें बेसिकली हथियार चाहिए तो हमें रशिया
कैसे आप वेपन्स के ऊपर कुछ मामला करें। और ये इनको सबको पता था कि खान साहब ही वो शख्सियत हैं जो किसी बैरूनी प्रेशर को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस चीज को नजरअंदाज करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब वहां पे गए तो बड़े वहां से अंकल सैम का जब प्रेशर आया तो प्रेशर आने के बाद कोई भी उस प्रेशर को संभाल नहीं सका और सारे का सारा जो मुद्दा है वो इमरान खान के ऊपर डाल दिया गया और ये पूरे का पूरा जो चेंज वाला मामला लाया गया। लेकिन अब वो भी महंगा पड़ गया है, वो भी किसी तौर पे बैठने का नाम नहीं ले रहा। आप मर्जी कहते रहे कि 910 अरब डॉलर, अब बताया जा रहा है जी हमने जो आज टैक्सेस लगाए हैं वो इसलिए लगाए हैं कि 910 अरब रुपया टॉप 100 कंपनीज ने पाकिस्तान के अंदर कमाया। आप तो कह रहे थे पाकिस्तान की मैशत तबाह हो गई है, आप तो कह रहे थे पाकिस्तान के अंदर कारोबार तबाह हो गया, आप तो कह रहे थे मैशत, अगर पाकिस्तान के अंदर मैशत तबाह हो गई है तो टॉप 100 कंपनीज ने ये अरबों रुपए कैसे कमा लिए हैं? ये अरबों रुपए उस वक्त ही कमाए ना जब आपके पास बिजनेस जनरेट हुआ, जब आपने एक्सपोर्ट्स की, जब वो चीजें आपकी हुई। तो इसका मतलब यह है कि या तो आप तब झूठ बोल रहे थे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, या फिर अब गलत बयानी से और गलत चीजें कर रहे हैं उनके ऊपर टैक्सेस इंपोज करके। लेकिन वहां चीजों का ख्याल नहीं है, उन चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं जिनका अवाम से कोई लेना देना नहीं है या जिसमें अवाम को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिसाल के तौर पर आज लाहौर के अंदर इनके 3 वुज़रा ने, जिसमें अता तारड़ साहब इनके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं और लॉ मिनिस्टर पंजाब के, बड़े नौजवान हैं, मैं जानता हूं जाती तौर पे उनको, वो आज क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो साहब ये फरमा रहे थे कि इमरान खान को गर्मी के अंदर अदालत में जाता देख के उनको बहुत खुशी हुई है। अच्छा, वो भुगत लेगा, उसको कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। खान साहब तो कहते आए हैं कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है, ये मुकदमात, ये अदालतें, सारा कुछ है। आपकी चीखें निकल गई थी, लेकिन असल बात यह नहीं है। असल बात यह है कि नून लीग ने अब एक और रेड लाइन क्रॉस करने का फैसला कर लिया है। आप कर लेंगे लेकिन कल को आप खुद उस चीज को फेस नहीं कर पाएंगे, आप भुगत नहीं सकेंगे। वो क्या है? आप जानते हैं कि आर्टिकल 6 पाकिस्तान के अंदर सिर्फ हुकूमत लगा सकती है, वो रियासत की मुद्दत के अंदर दर्ज हो सकता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमात के इंदराज के लिए मुशावरत शुरू कर दी गई है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अता तारड़ ने इस बात की तस्दीक की है। जिन रहनुमाओं के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से मुशावरत हो रही है उसमें फॉर्मर गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा हैं, दूसरे नंबर के ऊपर फवाद चौधरी हैं, कासिम सूरी हैं। कासिम सूरी का ताल्लुक तो यहां से है ही नहीं, वो तो बलूचिस्तान से हैं। तो पंजाब हुकूमत इस बात के ऊपर क्या करेगी? विफाकी हुकूमत से आप करवाएंगे तो आप आर्टिकल 6 के ऊपर आपने पहले भी एक लगाया हुआ है जनरल मुशर्रफ के ऊपर, वहां आपकी टांगें काम जाती हैं। वहां जब फौजी कहते हैं, फौज कहती है जी हम जनरल मुशर्रफ को वापस लाएंगे, तो उसके उस इंटरव्यू की थोड़ी ही देर के बाद नवाज शरीफ का ट्वीट आ जाता है जी हमारी हुकूमत सहूलत फराहम करे और हम जाती रिवेंज नहीं लेते, जाती इंतकाम नहीं लेते। तो यहां भी करें आप, आर्टिकल 6 पहले जो आपने लगाया वो तो कम अज कम इन्फोर्स करवा लें। तो अब इससे होगा क्या? इससे लोग बेवकूफ हैं, लोगों को नहीं पता कि आप आइन का और कानून का सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान या उनकी तहरीक इंसाफ की जमात ने अगर तो कोई बात की है, वो गद्दारी हो गई है, एहतजाज किया, गद्दारी हो गई। यहां लोग अब उन चीजों से निकल गए हैं। वो पुराना दौर था जब लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, अब लोगों के पास इंफॉर्मेशन भी होती है और लोगों को आइडिया भी होता है। तो ये पुराने टैक्टिक्स आपके नाकाम हो गए। अब जरा आपको ये बता दूं, चूंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत दबाव के अंदर है। दबाव के अंदर इसलिए है कि अगर आपने ये ज़िमनी इलेक्शन और जिन सीटों के ऊपर इलेक्शन हो रहा है आपने ठीक काम ना किया तो आइंदा आने वाला जो जनरल इलेक्शन है उसकी क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। अब आज 24 जून को उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें हमें यह बताने की कोशिश की है जी बड़ा इफेक्टिव इलेक्शन कमीशन है और सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के इंतजामात मुकम्मल के लिए, अभी कल की बात है, ये NA 240 के अंदर दिन दिहाड़े फायरिंग हुई। NA 240 के अंदर टर्न आउट 8 पॉइंट समथिंग था, यानी 10% भी नहीं था। और वहां पे जीतने वाली पार्टी भी आपके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रही थी, जो हारने वाली पार्टी थी वो भी अदम एतमाद का इजहार कर रही थी। और आप कहते हैं हमारे इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं। बताया गया जी इलेक्शन कमीशन को पाक फौज, रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है और सिंध हुकूमत को भी लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करने के अहकामात दिए गए हैं। अब देखना यह है कि ये जो बातें की जा रही हैं ये ग्राउंड के ऊपर भी, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो कह चुकी है कि अगर ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जहां पे गड़बड़ होने, जहां पे नून लीग वाले कह रहे हैं राना सनाउल्लाह कि हम 16 से 18 सीटें जीत जाएंगे, उनको पहले कैसे पता है? अगर ऐसा हुआ तो ये एक बड़ा ब्लंडर होगा और पाकिस्तान के साथ जुल्म होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।